नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में परदेसी वोटरों के एक वोट का जतन किया गया है। पूरे विधानसभा में 35-40 हजार परदेसी वोटरों का अनुमान है। इसमें विद्यार्थी, नौकरी पेशा तथा व्यवसाय करने वाले शामिल है। गुजरात, नई दिल्ली, लुधियाना, गुजरात के साथ ही अन्य शहरों में भी रह रहे इन वोटरों को बुलाया गया है। भाजपा की ओर से पहली बार किए गए इस प्रकार के प्रयोग में एक ही वोटर का हिसाब भी रखा जा रहा है। दरअसल परदेसी वोटरों पर भाजपा की निगाहें हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप पर अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है और कहा है कि वायरल की जा रही तस्वीरें भ्रामक हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस के अधिकारी मतदाताओं का आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिसके बाद ट्रांसजेंडर खिलाड़ी महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह आदेश उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रण दिया गया था। इधर कार्यक्रम के दौरान फिर से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के विरोध की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है दिल्ली में वोटिंग चल रही है, प्रतिशत और बढ़ेगा। लोग आप और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, इसीलिए आपको हटाना होगा और बीजेपी को सत्ता में लाना चाहिए। देश पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। हमें यकीन है कि बीजेपी दिल्ली में जीतेगी। दिल्ली में वोटिंग हो रहा है और अभी वोटिंग बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जनता है। और नीतीश सरकार लगातार हमलावर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें बिहार सरकार के खिलाफ शिकायतों की सूची थी। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। दोनों के मैच को एल क्लासिको भी कहा जाता है। हालांकि अगर रोनाल्डो बार्सिलोना में शामिल होते हैं तो फैंस उन्हें मेसी के साथ खेलते हुए देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दिल्ली के मतदाताओं में जबरदस्त का उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 बजे से ही मतदाता कतार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री आदर्शी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा आज भारत की सत्ता संरचना में चाहे वे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉर्पोरेट हो, व्यापार हो, न्यायपालिका हो, आपकी भागीदारी कितनी है। दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन सत्ता संरचना में भागीदारी नहीं होने पर इसका कोई मतलब नहीं है। मंच पर आपको बैठाने का कोई मतलब नहीं है अगर मंच के पीछे से निर्णय लिए जाते हैं। आज अलग अलग जातियों के लोगों को टिकट देना एक फैशन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं, लेकिन फिर आपने विधायकों की शक्तियां छीन ली। यहाँ तक कि लोकसभा के सांसदों के पास भी कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आपने मंत्री बनाए, लेकिन ओएसडी आरएसएस से है। सवाल नियंत्रण और भागीदारी का है। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो, जुडिशरी हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता आज नई सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं। 699 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रमुख दलों की बात करें तो इस चुनाव में आप और कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर तो भाजपा ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।